लाइन नहीं, मैं अर्थशास्त्री हूँ भाई। मुझे जी स्वामी जी, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि कानूनी व्यवस्था पे अगर हम बात करते थे 67% जो आज लोग कैद हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उनके पूरे केस पड़े हैं पेंडिंग। आज देश में इतने बड़े हालात हैं पेंडिंग, तो इसलिए क्या हमारे भारत में जो कानून जजेस नहीं है जी, जजेस 5500 सीटें खाली पड़ी हैं सर जजेस तो की। यहाँ वही तो असली बात है। जी स्वामी जी, पॉस्को एक्ट पे आपने जो बात की थी, कुछ ऐसी बातें आई हैं पूरे, अगर विश्व का हम आकलन करते हैं तो ऐसे खतरनाक कानून हम बोल दें कि एक तरफा जो बात होती है, एक तरफा चले जाते हैं भारत में। मैं जानता हूँ, बट मैं कितना कर सकता हूँ। एक ये जो सेक्शन 19 के लिए एक जज ने मुझे कहा कि मैं डिवोर्स केस कर रही हूँ, वो महिला जज थी, और पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा पीटा वैसा पीटा, हाँ, और मैं फिर उस पॉक्सो एक्ट के अनुसार मुझे जाकर पुलिस को बताना होता है, और नहीं बताऊंगा तो मेरे ऊपर केस होती है, तो उसको अमेंड करने के लिए मैं कई संत और भारत के करोड़ों लोग भी आपकी तरफ जुड़े हुए हैं, बातें करते हैं। पॉस्को एक्ट के तहत जो काफ़ी बातें, संत आसाराम जी बापू के विषय में ही बात आती है, लोग उम्मीद चाहते हैं कि इसमें बदलाव होगा या भविष्य में ऐसे कानून के तहत यूँ सुधार होते हैं। मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, बट मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी और को समझाना होता है, इसमें टाइम लगता है भाई जी। लोग अब कानून मंत्री को मैं बोलूँगा, कहते हाँ सोचेंगे, उसके बाद होता नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं कानून मंत्री होता तो बदल देता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से जिस तरीके से हमारी बात हुई, जो हमने बातें रखी पॉक्सो एक्ट के बारे में कि भारत देश में जो एक तरफा कानून, ऐसा विश्व में भी कानून नहीं देखा जाता है, इस तमाम बातों को हमने उनके सामने रखा। उन्होंने जो बातें कही कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं इसके हाल के हाल इसको बदलता, कहीं ना कहीं मैं बात आगे पहुंचाऊंगा और इस कानून पर जल्दी से कार्रवाई होना चाहिए। जो एक तरफा कानून, जो पूरे विश्व में भी ऐसे कानून नहीं है, जो भारत में इस तरीके से कानून बनाए गए हैं और उसका शिकार आम जनता हो रही है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े संत भी इसके शिकार में, संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है, वो शिकार हुए हैं। करोड़ों लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है और महिला दिवस के अवसर पर हमने जो बातें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने रखी, कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, और स्वामी जी ने जो हमारे सामने बातें की कि हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे, हम आगे और भी इस बात को मंत्रालय में रखेंगे, इस कानून का खंडन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे कानून एक तरफा जो जाते हैं और इसकी आड़ में बहुत सारे षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर लेते हैं और निर्दोष लोगों को जेल में डाल देते हैं।